हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। फर्स्ट वीडियो का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 9 बना हुआ है। हम आज यहाँ पे 10 से बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.6 का, क्लास 12 NCERT बुक का। क्लास 12 NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है क्या, आई इक्वल टू साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, साइन वर्स एक्स का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, नहीं ना होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन वर्स एक्स को टी या थीटा पुट कर देते हैं। ठीक, क्या पुट कर देते हैं, टी या थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। पुट कर देते हैं साइन वर्स एक्स इक्वल टू कितना, थीटा। साइन वर्स एक्स को राइट साइड भेज देंगे तो इधर एक्स बचेगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और वो डिफरेंशिएट करके dx का वैल्यू निकाल लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dx बाई dx इक्वल टू d साइन थीटा बाई d थीटा लिखेंगे, चेन रूल लगेगा तो d थीटा बाई dx लास्ट में हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, dx dx 1 हो जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos थीटा इंटू डी थीटा बाई में dx है। तो dx को इधर भेज देंगे तो इंटू dx यहाँ पे 1 हो जाए के साथ होगा तो सिर्फ dx आएगा। नाउ i इक्वल टू, ध्यान देगा तुम लोग सबको, साइन इनवर्स x की जगह पर क्या पुट करना है, थीटा। तो साइन इनवर्स x की जगह पर थीटा पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का स्क्वायर होगा, फिर dx है, dx का वैल्यू क्या है, cos थीटा d थीटा, cos थीटा इंटू डी थीटा। अब ध्यान से देखो, ये u इंटू v के फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे u का वैल्यू होगा थीटा स्क्वायर और v का वैल्यू हो गया क्या, cos थीटा। ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये क्या हुआ, सेकंड फंक्शन। अब u इंटू v के जो फॉर्मूला है उसी पर हम इसको ब्रेक कर देंगे। इधर ही लिख देते हैं इसको, u सबसे पहले u को बाहर करेंगे यानी कि थीटा स्क्वायर बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन क्या, v dx है, v मतलब क्या होगा, cos थीटा। तो cos थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx है। d u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू थीटा स्क्वायर है, तो थीटा का स्क्वायर बाई d थीटा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो फिर ये इंटीग्रेशन फिर एक बार और उतारेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन v dx है और v का वैल्यू कितना है, cos थीटा है। तो v की जगह पर देंगे cos थीटा d थीटा और इस सब के साथ फुल में डी थीटा रहेगा। अब इंटीग्रेशन करना है और डिफरेंशिएशन भी करना है। ध्यान देंगे, थीटा स्क्वायर का तो थीटा स्क्वायर हो गया बाहर, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ साइन थीटा। इसमें माइनस तो नहीं होता है, डिफरेंशिएशन में ना माइनस होता है, इंटीग्रेशन में तो cos थीटा होगा, साइन थीटा नहीं होता है। माइनस x के पावर n के फॉर्म में है, 2 थीटा हो जाएगा, इसका पावर 2 पहले आ गया, पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा। और cos थीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ क्या आ जाएगा, sin थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन 2 थीटा हो गया, सेकंड फंक्शन क्या हो गया, sin थीटा। एक बार और इसमें u इंटू v का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। तो थीटा स्क्वायर का थीटा स्क्वायर लिख दिए, sin थीटा माइनस u इंटू v के फॉर्म पर तोड़ेंगे जब इसको, तो फिर यहाँ से आया देखो, u इंटू v का फॉर्मूला जो u का वैल्यू हो गया 2 थीटा, 2 थीटा इंटीग्रेशन v dx मतलब क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स है, तो d 2 थीटा बाई क्या लिखेंगे, डी थीटा। फिर इंटीग्रेशन v dx है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा और इस सब के साथ मूल में डी थीटा लगेगा, तो पढ़ा जा रहा है ना, डी थीटा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट रहेगा, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 थीटा का -2 थीटा आ गया। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, देखिए। फिर माइनस, ये माइनस जाके इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 बाहर जाएगा, डी थीटा कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचेगा 2।
और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, तो माइनस हम बाहर लगा देते हैं, यहाँ कॉस थीटा लिख देंगे इनटू डी थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 थीटा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2। अब कॉस थीटा का क्या होगा, 2 क्वेश्चन बाहर गया, कॉस थीटा का हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस एक क्वेश्चन क्या निकलेगा सी। ठीक है, अब साइन थीटा का वैल्यू x है क्या, साइन थीटा का वैल्यू क्या है x है। ध्यान देना तुम लोग, यहाँ सबसे पहले थीटा स्क्वायर है, ठीक है, तो थीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का स्क्वायर, साइन इनवर्स x का स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद साइन थीटा की जगह पर रख दिए। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू x है, तो साइन थीटा की जगह पर रख दिए x। कुछ पूछना है इसमें, ठीक है। 2 थीटा 2, थीटा का वैल्यू बोलो बच्चों, थीटा का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, इस थीटा की जगह पर रख देंगे साइन इनवर्स x। फिर cos थीटा है, cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का x का वैल्यू, ये साइन थीटा के ऊपर x रखेंगे तो ये x का स्क्वायर नहीं मिलेगा, फिर माइनस 2 साइन थीटा के जगह पर फिर x रख देंगे प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है x cos इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, cos इनवर्स x को अगर सेकंड फंक्शन मानेंगे भी तो cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हम लोग cos इनवर्स x को पहले लिख देंगे ऐसे, cos इनवर्स x इनटू x बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। ये ठीक है, अब ये फर्स्ट फंक्शन यानी u हो गया और ये सेकंड फंक्शन यानी क्या हो गया v। u की जगह पे अब क्या बैठा देना है cos इनवर्स x, और v की जगह पर क्या रख देंगे x बाई इतना। तरीके में पहले इस फॉर्मूला पर हम लोग सेट कर दिया जाए, u की जगह पर लिख देंगे कितना cos इनवर्स x इंटीग्रेशन v dx है, v मतलब क्या हुआ x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स है, तो डी यू की जगह पर क्या लिखना है, यू की जगह पर cos इनवर्स एक्स, तो cos इनवर्स एक्स बाई नीचे क्या लिखेंगे डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन v डी एक्स, और v का वैल्यू फिर कितना लिख देंगे ये x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इस सब के साथ बोल में 20 लगा रहेगा। यहां तक तो हम फॉर्मूला पर सेट करके लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू, यहां से थोड़ा सा पॉलिसी से लिखते हैं, इधर का इंटीग्रेशन करना है। अब cos इनवर्स x का cos इनवर्स x उतार दिया, ठीक है, ध्यान देगा तुम लोग इसमें, क्या नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 है ना। अब क्या करते हैं नीचे वाले टर्म को t पुट कर देते हैं, अच्छा रहेगा, नीचे वाले टर्म को क्या पुट कर देते हैं t पुट कर देते हैं हम कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे जब, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का 2x लिख देंगे, पहले डिफरेंशिएशन लिख देंगे इसका d1 बाई कितना dx माइनस dx स्क्वायर बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। यहाँ तो ठीक है, 1 कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा इक्वल टू dt बाई कितना dx को इधर ले आते हैं है ना, तो x dx इक्वल टू, यहाँ पे तो 1 छिपा ही रहता है, इस माइनस 2 को लेकर इधर डिवाइड करेंगे तो माइनस 1/2 dt आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, दिक्कत नहीं है। नाउ I इक्वल टू
कॉस इनवर्स एक्स है ना, कॉस इनवर्स एक्स बाहर ऐसे ही रहेगा, एक्स डी एक्स तो हम लोग आई लिख सकते हैं, आई इक्वल टू एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है, -1/2 dt है, -1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दें इसको, -1/2 को बाहर लिख दिए, dt ऊपर आ गया, बाई नीचे कितना हो जाएगा, रूट टी होगा क्या, 1 - 6 स्क्वायर यहाँ पर कितना पुट करेंगे टी, तो रूट टी हो गया माइनस इंटीग्रेशन। और कॉस इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√1 - x स्क्वायर, और ये माइनस में होता है ना, ठीक है, और x dx स्थिर है, ध्यान दे रहा है सब, यस सर, तो x dx है, तो x dx का वैल्यू अभी निकाले थे, x dx का वैल्यू कितना था, -1/2 dt, देंगे -1/2 इंटू कितना dt, बाई नीचे क्या रहेगा, तो बाई नीचे इसकी जगह पर रूट टी रहेगा, आई टू सब के साथ बोल में क्या है dx है ना, ये dx का dx अब हमने देते हैं अभी, ठीक है, इसकी जगह पर हम dt ने पुट किया, दिया ये -1/2 कांस्टेंट है, पहले लिखेंगे इसको cos इनवर्स x, dt/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है मालूम है तुम लोग को, 2√t होता है, कैसे हो जाता है इसको हम अलग से समझा देते हैं, यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dt/√t है, तो कैसे लिखेंगे, तो ये लिख देंगे dt/√t मतलब हो गया t का पावर 1/2 हो गया ना, पावर 1/2 प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो t का पावर -1/2 हो जाएगा इंटू dt, अब पावर में क्या ऐड करते हैं हम लोग 1/-1/2 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा t का पावर 1/2 और बाई 1/2 होगा, ये 1/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 और t का पावर 1/2 तो 2√t हो जाएगा कि नहीं, पावर 1/2 मतलब √t, मतलब dt/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, कैसे होता है समझा दें हम, यस सर, है ना, इसको अलग से इंटीग्रेट करके देख सकता है आप लोग, तो dt/√t का हो गया 2√t, ये माइनस इंटू माइनस क्या लिख देंगे प्लस, 1/2 कांस्टेंट है बाहर लिख सकते हैं, Yes, sir. -1/2 बाहर आएगा तो -1/2 बाहर चला गया, ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये -1/2 फिर बाहर आ गया तो माइनस से हो जाएगा ये, फिर देखो 1/√t इसको लिख दें हम, यस सर, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि 1 - x स्क्वायर को क्या पुट किए थे हम लोग, t पुट किए थे, ठीक है, 1 - x स्क्वायर के ऊपर क्या पुट करना है t, इसके ऊपर हम t पुट कर दिए, ठीक, अब इसका -1/2 चला गया तो dt/√t आया, Yes, sir. तो dt/√t का अभी समझाते हैं, dt/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2√t होगा, लिख देंगे इसको 2 × 2√t, dx का dx अभी रहने देते हैं, √t से √t क्या हो गया कट गया, तो हम लोग को इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, इसलिए dx को छोड़ दिए थे, तो क्या लिख देंगे -1/2 cos इनवर्स x, अच्छा ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा फिर माइनस cos इनवर्स x और रूट अंडर, अब t का मान रख देंगे हम लोग, t का मान देखो तो बच्चों क्या है, t का वैल्यू है 1 - x स्क्वायर, तो लिख देंगे 1 - कितना x स्क्वायर -1/2, देखो तो ये 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, आ जाएगा नहीं ये 2 बाहर इंटीग्रेशन के, और dx का इंटीग्रेशन सिर्फ क्या आ जाएगा x प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर सिर्फ कितना आ गया, तो माइनस cos इनवर्स x रूट अंडर 1 - x स्क्वायर माइनस 1 × x, तो x आ गया प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ x ना बचा, ठीक है, तो नोट कर लो, चलो बच्चों अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, x × sec स्क्वायर x dx है, ध्यान दे रहा है सब, यस सर, u × v के फॉर्म में है कि नहीं, फर्स्ट फंक्शन u और सेकंड फंक्शन को भी, तो जहां u है वहां पे क्या पुट कर देंगे x, और जहां v है वहां पे sec स्क्वायर x पुट करेंगे, मेरा काम करना है हम लोग, तो यहाँ पे u है तो उसकी जगह पर x पुट कर दिए, v की जगह पर क्या पुट कर देंगे sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर du/dx है तो d, u की जगह पर क्या पुट करेंगे x, नहीं पुट रहा था u की जगह पर x, और dx का dx रहेगा, फिर इंटीग्रेशन v dx है,
और v का वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और इस सब के साथ होल में क्या लगा रहेगा डी एक्स। अभी सिर्फ सिंपल सा काम किया है, u की जगह पर x और v की जगह पर सेक स्क्वायर x, u की जगह पर x और v की जगह पर सेक स्क्वायर x, u की जगह पर x और v की जगह पर सेक स्क्वायर x, ठीक है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है tan x होता है सिर्फ। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x माइनस dx dx तो कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1, और सेक स्क्वायर x का क्या आ जाएगा tan x, तो 1 into tan x सिर्फ क्या आ जाएगा tan x dx। कोई दिक्कत इसमें? तो x का x tan x माइनस, और tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉड cos x, होता है कि नहीं होता है? बस एक क्वेश्चन क्या लिख जाएगा c, आ रहा है समझ में? tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग cos x। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है log sec x होता है, उसमें माइनस नहीं होता, ठीक। तो हम cos x वाला यूज किए हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से था, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो x tan x प्लस क्या आ जाएगा log mod cos x प्लस c, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको नोट कर लो सब। 13 नंबर में tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है। देखो बच्चों tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है ना, लेकिन इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आज का यूज भी कर सकते हैं। तो हम लोग को करना सिर्फ क्या tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकालना है, ये ना। देखो ये u into v के दो फॉर्म दिखाई नहीं पड़ा है कहीं है, उसमें दो फंक्शन रहेगा तब ना। एक तो tan इनवर्स x है, लेकिन गौर से देखो यहाँ पे 1 तो रहता ही है सब में, अगर 1 लिख लेंगे तो ये u into v का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा। u का वैल्यू tan इनवर्स x और v का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी फर्स्ट फंक्शन जो होगा tan इनवर्स x और v का वैल्यू हो जाएगा सेकंड फंक्शन 1। इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब जहां u है वहां पे क्या पुट कर देंगे tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन v dx है तो v की जगह पर 1 into dx माइनस फिर d u की जगह पर क्या लिखेंगे tan इनवर्स x बाई कितना dx, इंटीग्रेशन v dx है, v का वैल्यू क्या है 1 into dx, और इस सब के साथ होल में क्या लगा रहेगा। कुछ पूछना है किसी को? tan इनवर्स x 1 into dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, इसके बाद तुम लोग अपने से कोशिश करो ना, नहीं बनेगा तो बता। 1 into dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x माइनस tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, dx का हो जाएगा कितना x into dx। x को पहले लिख देते हैं तो x tan इनवर्स x माइनस x इंटू 1 आ जाएगा x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। ध्यान दिया जाए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत आसान है। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं देख लेते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x आएगा, तो यहाँ पे 2 का कमी है, 2 लगा देंगे तो बाहर 1/2 कर देंगे। फॉर्मूला ऐसे होता है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) बाई नीचे ऊपर f डैश है नीचे f(x) dx इक्वल टू होता है log f(x) प्लस c। f(x) का डिफरेंशिएशन f डैश x है तो log f(x) लिखते हैं, नीचे वाले टर्म यानी कि f(x) हो गया, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है यानी f डैश x हो गया, तो log नीचे वाला फंक्शन लिख देंगे, तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग नीचे वाला फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मॉड देना जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। 14 नंबर में है x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। जिसमें भी लॉग होगा, लॉग को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट फंक्शन लेंगे, यानी कि log x का स्क्वायर को पहले लिख देंगे इनटू x dx। अब ये u इंटू v के फॉर्म में है, फर्स्ट फंक्शन log x का होल स्क्वायर हुआ और v का वैल्यू x हो गया, इन सेकंड फंक्शन हुआ। यहाँ u है वहां पे रख देंगे log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन v dx
v का वैल्यू x लिखेंगे तो x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स है पहले। तो डी यू का वैल्यू क्या है बच्चों, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, लिख देंगे डी लॉग एक्स का क्या होल स्क्वायर बाई डी एक्स नहीं लिख के होल स्क्वायर किसका है, लॉग एक्स का है, तो लॉग एक्स लिख देंगे इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, चेन रूल लगा दिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स है ना, v का वैल्यू क्या है x, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, और इस सब के साथ क्या लगा रहेगा, बोलने सब के साथ dx लगा रहेगा। इंटीग्रेशन करेगा तुम लोग इसका नाम देखो बना के, खाली log x आ रहा है इसका, log x को log x का लिख देते हैं पहले, log x का होल स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का पावर 2 है, पावर 2 पहले आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, log x का पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 आएगा सिर्फ, तो लिखेंगे नहीं हम लोग, इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, x लिख दिए इंटू, ध्यान देगा इधर x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या लिखे थे, x स्क्वायर बाई 2, पावर 1 है, पावर में एक ऐड करेंगे पावर 2 बाई 2, ऐसे के साथ dx लगा रहेगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और x से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा सिर्फ x, इसमें इस टर्म को पहले लिख देंगे x स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन log x बच गया log x इंटू क्या बच गया x बच गया है इंटू x dx, फिर एक बार u इंटू v इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा देंगे, आंसर इसका आ जाएगा। तो इसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाओ, तो हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर, u इंटू v पर तोड़ेंगे इसको, है ना, u को बाहर लिखना है, u मतलब log x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन u dy बाई dx है तो d log x बाई dx, फिर इंटीग्रेशन v dx है ना, v की जगह पर x dx, ये सब के साथ में dx लगा रहेगा, x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा log x इंटू, अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx, ठीक है, तो x से ये x स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ आ जाएगा log x का स्क्वायर माइनस log x, और ये x स्क्वायर बाई 2 इसमें भी फॉर्म लिख देते हैं, x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x, यहाँ पे 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, x dx का होगा, x का इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर बाई 2 होता है ना, लिख देंगे x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो 2 की जगह 4 भी लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ पे सीधे x स्क्वायर बाई 4 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो देखो इसको बताते हैं हम, log x को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और सेकंड फंक्शन हो जाएगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, log x जिसमें भी रहेगा log x को पहले ही लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, इसलिए log x की जगह पर u की जगह पर log x लिख देंगे, यहाँ पे log x इंटीग्रेशन किसका, तो v dx, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx है तो d log x बाई कितना dx, फिर इंटीग्रेशन v dx है, v मतलब x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, और इस सब के साथ में dx लगेगा, ठीक है, तो आप पॉलिस लिखते हैं log x का log x लिख लिए, इसका इंटीग्रेशन लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस 1 इंटू डी एक्स आएगा, तो dx का इंटीग्रेशन सिर्फ आ जाएगा x, है ना, माइनस इंटीग्रेशन
log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और x स्क्वायर प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन लिखे थे, यही टर्म उतार देंगे हम लोग यहाँ पे x³/3 प्लस x इंटू dx। इस टर्म को पहले लिख दिया जाए x³/3 प्लस x इंटू log x माइनस 1/x से गुना कर दिया जाए अंदर 1/x इंटू x³/3 प्लस 1/x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/x इंटू x इंटू dx। x से x कैंसिल हो जाएगा और x से x³ कैंसिल होके x² बचेगा। ठीक है, इसको उतार देंगे x³/3 प्लस x log x माइनस माइनस गुना करते हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, 1/3 कांस्टेंट है बाहर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x² dx। इंटीग्रेशन यहाँ पे भी होगा तो माइनस यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया तो 1 इंटू dx। ठीक है, तो x³/3 प्लस x इंटू log x माइनस 1/3 x² है, इसका इंटीग्रेशन x³/3 होगा माइनस 1 इंटू dx का हो जाएगा x प्लस c। ये 1/3 इंटू 3 1/9 लिख देते हैं इसको, क्या x³/9 लिख देते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। आज हम लोग 15 तक रहने दिया जाए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।